दुनिया के अंदर भी अगर कोई इंसान दूसरे डोमेन में जाना चाहे तो उसको दाद नहीं दी जाती, बल्कि उसको ठुड्डे मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप बताएं, एक ऑपरेशन चल रहा हो मरीज का, एक इंजीनियर वहां घुस जाए और कहे कि मुझे ऑपरेशन करने दो, तो क्या उसकी बात मानी जाएगी? क्या उसकी नीयत को देखा जाएगा? यार इसकी नीयत तो बहुत अच्छी है। उसे कहा जाएगा भाई यहां से निकलो, बाहर निकलो, आप नशे में आए हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में शेख नवीद हाजिर खिदमत है। जब से हमने छोटे मिर्जा साहब अलमारूफ इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब के मुतालिक अपनी सीरीज शुरू की है, तो हमें उनके कुछ स्टूडेंट्स ने ये शिकवा किया है कि भाई मिर्जा साहब तो पक्के तौहीद परस्त हैं और वो जाली बाबों और जाली करामात के मुनकिर हैं, तो आपको इंजीनियर मिर्जा साहब के मुतालिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मसलन उन्हें छोटे मिर्जा साहब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बड़े मिर्जा साहब गुलाम अहमद कादियानी साहब जो है वो तो एक कज़्ज़ाब नबी थे, गैर मुस्लिम थे, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। जबकि छोटे मिर्जा साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो है वो कुरान की आयत पेश करते हैं, अहादीस के हवाले पेश करते हैं, बुजुर्गों के अक़वाल पेश करते हैं और कुरान और हदीस पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। तो आपको उनके मुतालिक इस तरह की ताबीरात या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो हमने सोचा आज आपको इस बात पर भी वजाहत कर दें कि इंजीनियर साहब के मुतालिक जब हम ये बातें करते हैं तो क्यों करते हैं। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल साफ अंदाज में हम आपको बता दें कि इंजीनियर साहब को हम इस्लाम से खारिज नहीं समझते, क्योंकि वो कलमा भी पढ़ते हैं, तौहीद पर भी ईमान रखते हैं और रिसालत पर भी ईमान रखते हैं। उनकी बहुत सी बातों से हमें इख्तिलाफ है और वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि हमें किन किन बातों से उनके इख्तिलाफ है और किन किन बातों को हम जो है एक फितना समझते हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई हम इंजीनियर साहब को इस्लाम से खारिज नहीं समझते। तो सबसे पहले तो मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि हमारी तनकीद को वो इस तरीके से ना देखें कि हम मिर्जा साहब को इस्लाम से बाहर समझते हैं और उनको गैर मुस्लिम समझते हैं। तो पहली तो ये क्लियर एक स्टेटमेंट थी जो हमने आपको बता दी। दूसरी बात कि भाई मिर्जा साहब तो बड़े तौहीद परस्त हैं, वो कब्र परस्ती के खिलाफ हैं और जाली बाबों के खिलाफ बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं और खुदा की पक्की सुथरी निखरी और साफ शफाफ तौहीद को बयान करते हैं। तो इस बात में मैं उनके स्टूडेंट से मुत्तफिक हूँ। मिर्जा साहब की तकारीर हम सुनते हैं तो उसमें तौहीद के मुतालिक उनका जो लब व लहजा होता है वो बहुत अच्छा लगता है और बड़ा पसंद भी आता है कि वो बगैर किसी लगी लिपटी के तौहीद को बयान करते हैं और एक तौहीद के ऊपर एक सख्त मौक़िफ़ लेकर आते हैं, जो कि आजकल हमारे बहुत से उलमाए किराम और बहुत से अफराद जो दीनी निस्बत रखते हैं उनमें ये मसलहत का शिकार हो गए हैं। तो ये बात तो उनकी ठीक है, लेकिन बात यह है कि तौहीद ही सिर्फ निजात का जरिया नहीं है। खुसूसन इस्लाम के अंदर तौहीद निजात का एक बहुत बड़ा जरिया है, सबसे पहला जरिया यही है। लेकिन ये वाहिद जरिया नहीं है जो एक मुसलमान की निजात करेगा, क्योंकि अगर सिर्फ तौहीद से ही निजात हो जानी थी तो यहूदियों ने फिर क्या जुर्म किया है। यहूदी भी आपको पता है बहुत बड़े मुवाहिद हैं। हत्ता कि जब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जो मदीना के यहूद थे उनके मुतालिक आयात नाजिल की और फरमाया कि यहूद जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, तो यहूदी बड़े चीं बचबी हुए। वो कहने लगे भाई हम तो मुवाहिद हैं, हमने तो कभी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं बनाया। तो वह एतराज करते थे और काफी अरसे तक ये एतराज रहा, क्योंकि ऐसे कोई दलाइल कुरान के अलावा हमारे पास नहीं थे। हमें तो यकीन था कि वो करते थे। फिर 20वीं सदी के अंदर डेड स्क्रॉल्स के नाम से ये शाम के करीब एक इलाका है, वहां आसार कदीमा दरियाफ्त हुए, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ बाद के एक लाइब्रेरी थी किसी बहुत बड़े ईसाई आलिम की, और उस लाइब्रेरी के अंदर हजारों सैकड़ों जो है स्क्रोल्स थे, जिसे आप किताबें समझ लें पुराने जमाने की। तो ये दरियाफ्त हुए और उसकी मुख्तलिफ जो है किताबों के एडिशन ईसाई और आसार कदीमा वाले छाप भी रहे हैं। तो 20वीं सदी के अंदर एक ईसाई आलिम की किताब जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 1 सदी बाद उसने लिखी थी, उसमें उसने बाकायदा यहूदियों पर तनकीद की है और उनके एक ऐसे फिरके का जिक्र किया है जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझता था। सुभान अल्लाह, कुरान का ये मौजज़ा
1400 साल बाद हर्फ बहर्फ साबित हुआ। कुरान ने जो कहा था वो मुकम्मल साबित हुआ कि यहूदियों के अंदर एक ऐसा फिरका जरूर था जो कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझता था। तो अब यहूदी बज़ाहिर अब मुवाहिद हैं, उनका वो फिरका अब मादूम हो गया, खत्म हो गया है, लेकिन जो सामने के हमारे यहूदी हैं वो तो मुवाहिद हैं, तो उनकी भी बख्शिश हो जानी चाहिए? नहीं, बल्कि इस्लाम के अंदर ये बात है कि जिस तरह अगर बख्शिश होनी है तो तौहीद के साथ रिसालत पर भी होनी है, और अगर उसने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को ना माना और आपकी रिसालत पर ईमान ना लाया कोई बंदा, तो फिर उसकी बख्शिश नहीं होनी, चाहे वो जो कुछ कर ले। तो इन हिसाब से तो मिर्जा साहब तौहीद पर भी ईमान रखते हैं और रिसालत पर भी ईमान रखते हैं। अब हमारा उनके साथ मसला क्या है? मसला यह है कि वो वाह वाह के चक्कर में, शोहरत के चक्कर में एक कुरान मजीद और फुरकान हमीद और अहादीस की गलत तशरीह करते हैं तोड़ मड़ोड़ कर, और ये यहूदियों का ही काम था। यहूदियों ने क्या किया था कि उन्होंने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपनी इल्हामी किताब के अंदर तब्दीली कर देते। जब उन्हें पता होता कि भाई ये बात कहने से लोगों को तकलीफ होगी या लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो वो अपनी किताबों के अंदर तब्दीली कर देते, तहरीफ कर देते। यहूदी क्या करते कि तौरेत की आयात को बेचना शुरू कर देते, और जो लोग उनके पास आते, जितने पैसे वो ज्यादा देते, इसी तरह वो उसको तब्दील करते जाते। तो मिर्जा साहब से भी हमारा सबसे बड़ा जो इख्तिलाफ है वो यही है कि मिर्जा साहब उस डोमेन के अंदर एंट्री कर रहे हैं जो उनका डोमेन है ही नहीं। भाई आपको कुरान अरबी आपने सीखी नहीं, चले अगर आप कहते हैं कि भाई कुरान मजीद पढ़ने का हक हर किसी का है और सीखने का हक हर किसी का है, तो दुनिया का हर इंसान किसी भी मदरसे में जाकर, किसी भी उस्ताद के सामने जाकर कुरान मजीद, अरबी जुबान, अरबी उलूम सीख सकता है, और उसके बाद जब वो कुरान और हदीस के मुतालिक बात करेगा तो हम उसकी बात को सुनेंगे भी, क्योंकि उसने बुनियादी इल्म तो हासिल किया है। लेकिन मिर्जा साहब का मसला यह है कि उन्होंने ना अरबी का इल्म हासिल किया, ना हदीस का इल्म हासिल किया। कुरान मजीद वो देख कर भी गलत पढ़ते हैं, अहदीस उनको ना पढ़ने आती है, और वो उसके तराजिम कर करके, हालांकि तर्जुमों के अंदर भी दसियों किस्म की गलतियां हो सकती हैं। और आपको पता है कि लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर का ये उसूल है, क्योंकि मिर्जा साहब का तो लिटरेचर से कोई वास्ता नहीं है, कि लिटरेचर का तर्जुमा नहीं हो सकता सही तरीके से। यानी कुरान मजीद के जो तराजिम हुए हैं वो एक सतह पर कुरान का मफहूम जरूर हमारे सामने बयान करते हैं, नसीहत के लिए, ठीक है, हम उस तर्जुमे को पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद की आयात को मुकम्मल समझने के लिए, उसकी मुकम्मल तफहीम करने के लिए और कुरान के पैगाम को मुकम्मल समझने के लिए अगर हमें दूसरों को समझाना है तो फिर हमें अरबी की जरूरत जरूर पड़ेगी। आज देखें ना, कुरान तो छोड़ दें, कुरान तो फसाहत और बलागत का एक अजीम मौजिजा है जो कि कोई नहीं पेश कर सकता। आज गालिब का शेर आप देखें तर्जुमा नहीं हो सकता, मीर का शेर तर्जुमा नहीं हो सकता, अल्लामा इकबाल का शेर तर्जुमा नहीं हो सकता, हत्ता कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो उर्दू के एक अदीब हैं, आप उसको दूसरी जुबान में तर्जुमा करेंगे तो वो उनका मफहूम आप नहीं ले जा सकते। ये उसूल है। मसलन पूरी दुनिया के अंदर हम जो शायरी का तर्जुमा करते हैं तो वो सिर्फ उसका मफहूम ही तर्जुमा एक आता है, जो उसका असल तर्जुमा होता है उस जुबान के अंदर उसकी नजाकत क्या है, उसका जमालियाती एस्थेटिक जो है वो पहलू क्या है, वो मुकम्मल तौर पर आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो जब आज के दौर के जो हमारे जदीद दौर के शायर हैं, हम उनको तर्जुमे में मुकम्मल तौर पर कैप्चर नहीं कर सकते, तो कुरान जो लिटरेचर का एक शाहकार है, उसकी बातों को हम कैसे सिर्फ तर्जमे के जरिए समझ सकते हैं? तो मिर्जा साहब से जो हमारा असल इख्तिलाफ है वो ये है कि मिर्जा साहब का ये डोमेन नहीं है, उनका डोमेन इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग के अंदर कोई नई चीज हमें बताएं कि भाई इस तरह मशीन चलती है तो हम उनकी बात मान भी लेंगे, लेकिन वो हमें बताएंगे भाई कुरान की आयत का मतलब ये है, हदीस का मतलब ये है और फुकहा की बातों का मतलब ये है, तो ये बातें उनके डोमेन में भी नहीं है, ना उनकी हैसियत के मुताबिक है कि वो ये बातें करें। तो वहां ये गलती कर रहे हैं। और चूंकि कुरान और हदीस के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे मुतालिक ऐसी बातें करे कि जो मैंने नहीं की है तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। पहली हदीस है बुखारी की। तो जो शख्स ऐसी हरकत करता है, मसलन वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के मुतालिक ऐसा मफहूम बयान करता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मतमय नजर नहीं था, आप ये नहीं चाहते थे, तो वो शख्स यकीनी तौर पर अजाब का मुस्तहिक होगा, दाद का मुस्तहिक नहीं होगा। दुनिया के अंदर भी अगर कोई इंसान दूसरे डोमेन में जाना चाहे तो उसको दाद नहीं दी जाती, बल्कि उसको ठुटे मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप बताएं, एक ऑपरेशन चल रहा हो मरीज का,
ایک انجینئر وہاں گھس جائے اور کہے کہ مجھے آپریشن کرنے دو, تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ کیا اس کی نیت کو دیکھا جائے گا؟ یار اس کی نیت تو بہت اچھی ہے. اسے کہا جائے گا بھائی یہاں سے نکلو, باہر نکلو, آپ نشے میں آئے ہو. اب ایک بندہ ہے, ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایک انجینئر جو ہے وہ نقشہ بنا رہا ہے کسی گھر کا. ایک ڈاکٹر صاحب آئے گا, بھائی یہ نقشہ آپ نے اس طرح نہیں بنایا, جو میں بتاتا ہوں وہ بنائیں. تو کیا انجینئر اس ڈاکٹر کی بات مانے گا؟ نہیں بھائی. اسے کہے گا بھائی باہر نکلو یہاں سے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو ہم مرزا صاحب سے یہی کہہ رہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں, ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو آپ کا کام نہیں ہے وہ آپ مت کریں. اگر آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے, ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی شعبہ اپنانا چاہے وہ اپنا لے. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی علم حاصل کریں, اس کے مبادیات علوم کے اوپر جو ہے رسوخ پیدا کریں, پھر اس کے بعد آئیں ہم سے بات کریں. ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم تو یہی موجود ہیں. تو امید ہے میری بات جو ہے مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.